हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के आज की इस वीडियो में हम जो है देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, और जिसमें हम सॉल्यूशन के मेथड्स में वेरिएबल सेपरेबल मेथड को समझेंगे। ठीक है, और भी कई सारे मेथड्स होते हैं, तो एक एक करके हम हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। और बात करें प्रीवियस के वीडियोस की, तो प्रीवियस का जो वीडियोस था उसमें मैंने आप लोगों को बता रखा था ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड साथ में मैंने आपको बताया था फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, कि डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन हम कैसे कर सकते हैं जब हमारे पास कोई भी गिवन कर्व हो। तो ये सारे जो वीडियोज़ हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार आप लोग देख लीजिए, ताकि आपको चीज़ें जो है क्लियर हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इंटरलिंक होते हैं। तो मैंने बता भी रखा है, अच्छे से देखना आप चाहते हैं तो देख लीजिए, अदरवाइज़ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। बात करते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसके सॉल्यूशन को हम कितने टाइप से समझ सकते हैं। एक तो देखो, हमारे पास दो टाइप के इसके सॉल्यूशंस होंगे, एक जनरल सॉल्यूशन होंगे और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें हमारे पास n इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट एग्जिस्ट करता हो, जिसमें n इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट एग्जिस्ट करता हो, इस कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन के लिए फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हो, यहाँ पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना, a हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, मतलब ये जनरल सॉल्यूशन है। क्लियर? अब मैं अगर इस आर्बिट्ररी कांस्टेंट का कोई वैल्यू पुट कर दूंगा तो वो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा, फिर इंटीग्रल कर्व हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी इंटीग्रल कर्व के नाम से भी बोल देते हैं, तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इंटीग्रल कर्व या फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन कभी कभी बोल सकता है कि फाइंड द इंटीग्रल कर्व ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो वहाँ पर घबराने वाली कोई बात नहीं है, वहाँ आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं जो लिखा हुआ है। एनी सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन एन इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन। वही मैंने बता ही दिया आपको। एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हो कि जितने हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे, वो मतलब जिस भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के साथ आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे वो हमारे जनरल सॉल्यूशन कहलाएंगे। इंडिपेंडेंस ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स क्या कह रहे हैं? द आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स अपीयरिंग इन द जनरल सॉल्यूशन मस्ट बी इंडिपेंडेंट एंड शुड नॉट बी रिड्यूसिबल टू अ फ्यूअर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कांस्टेंट। मतलब देखो, ये क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जो भी हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट की बात किया जा रहा है वो किसी पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। क्लियर? कोई नंबर हो सकता है, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख ही सकते हो, द सोल्यूशन ऑफ y इज इक्वल टू, देखो एक हमारे पास एग्जाम्पल है, अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं yx इज इक्वल टू सी ई टू द पावर x इंटू ई टू द पावर k ऑफ x की अगर मैं बात करूँ तो ये हम लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा क्या है, ये एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट के बराबर है। कैसे? देखो c, और यहाँ पर e टू द पावर क्या हो रहा है, x हो रहा है, और यहाँ पर e टू द पावर k और e टू द पावर x हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐसे समझ सकते हैं इस चीज़ को कि जो यहाँ से c और ये e टू द पावर k है ना, ये मिल करके हमारे पास कांस्टेंट दे देगा। ठीक है, ये कांस्टेंट दे देगा, तो इसको हमने a मान लिया, तो ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, एक जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि अगर हम इस पर्टिकुलर कोई भी हमारा जो ये कांस्टेंट आ रहा हो, इन कांस्टेंट का अगर मैं एक वैल्यू दे दूँ, पर्टिकुलर वैल्यू दे दूँ, तो वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन बदल जाएगा। जो भी इंटीग्रल कर्व होगा वो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। मतलब एनी सॉल्यूशन विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन, मतलब ये जनरल सॉल्यूशन हमारा होगा। इस जनरल सॉल्यूशन से अगर हम इन कांस्टेंट की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू मैं पुट कर दूं तो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। अब बात करते हैं जो मेन हमारा टॉपिक है, वो है इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड द फर्स्ट डिग्री। मैंने आपको जब डिफरेंशियल इक्वेशन समझाया था तो वहाँ पर आपको मैंने ये चीज़ बताया था कि जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, तो यहाँ से आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। A general differential equation of first order and first degree is of the form
इस प्रकार से होगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, या फिर इस प्रकार से हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है, वेयर m एंड n आर द फंक्शन ऑफ x एंड द y बोथ। तो कुछ एग्जांपल है यहाँ पर, आप इससे समझ सकते हो। वैसे तो मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दे भी रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के है, ठीक है। देखो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के हैं, क्योंकि dy बट्टा dx एक ही बार डिफ्रेंशिएट किया गया है यहाँ पे, और इसका डिग्री मैक्सिमम जो डिफ्रेंशिएशन है वो हमारा 1 है, और उसका जो डिग्री है वो भी हमारा क्या है 1 है। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये सब के सब फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। होप कि ये आपको समझ में आ गया है। अब इन्हीं प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस करते हैं। जो भी हम फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, यही वो डिफरेंशियल इक्वेशंस है, और इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन हम करते हैं अलग अलग मेथड से, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड को जानेंगे वैसे, लेकिन मैं उससे पहले आपको बता देता हूँ कि मेथड टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस, कुछ हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं जिसके कुछ मेथड्स है, और इन्हीं मेथड्स के हेल्प से ही हम जो है जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगे उनका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। होप कि आपको समझ में आ रहा है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहला जो मेथड होना है वो हमारा वेरिएबल सेपरेबल, जो कि इस लेक्चर में हम बात करेंगे। उसके बाद है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, मतलब कुछ ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म रहेगा जो वेरिएबल सेपरेबल हम वैसे करने जाएंगे तो नहीं होगा, बट हम रिड्यूस कर सकते हैं उसको इस फॉर्म में। उसके बाद होमोजीनियस इक्वेशन, नेक्स्ट है हमारा रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। उसके बाद है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद है रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। उसके बाद आता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो काफ़ी सारे जो है टॉपिक हैं हमारे, और लगभग 7 टॉपिक है, और इन 7 टॉपिक को हम एग्जाम्पल के साथ हर एक वीडियो में हम अलग अलग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसे आज की वीडियो में पहला टॉपिक इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, कल हम इसको डिस्कस करेंगे, देन नेक्स्ट, इस प्रकार से हमारा जो है सारे के सारे जो मेथड्स हैं वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो यहाँ पर मेन हमारा टॉपिक है वो है सेपरेबल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी मैं मेथड्स को पढ़ाऊँगा आपको, तो वहाँ पर आपको समझ जाना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर यही मुझे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, और उसमें हम मेथड्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो मेथड है वो है सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। मतलब वेरिएबल को हम सेपरेट करते हैं। जनरली अगर हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है लाइक इस प्रकार से dy बट्टा dx इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई इंटू जी ऑफ एक्स है, तो हम x को x के साथ लिखेंगे और dy को y के फंक्शन ऑफ y को dy के साथ लिखेंगे, और फंक्शन ऑफ x को dx के साथ जो है हम लिख देंगे। तो और उसके बाद जो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारे पास एक जनरल सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। और अगर कुछ असाइंड वैल्यूज़ हमारे पास दिए हुए हैं, उन पर्टिकुलर जो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स अभी मैं बता रखा है आपको अभी इससे पहले, तो उसके अगर कुछ वैल्यूज़ दिए रहेंगे तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी हम इजीली निकाल सकते हैं। तो ये बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पर लिखा गया है, तो आपको पढ़ना है तो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो मैंने आपको 2 लाइन में समझाया है वही सब कुछ लिखा हुआ है डिटेल में। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, जैसा भी आपको ठीक लगे, वीडियो पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें ये कहा जा रहा है कि एक सॉल्व दी 1 माइनस एक्स डी वाई प्लस 1 माइनस वाई ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व आउट करना है। सॉल्व आउट करने के लिए वेरिएबल सेपरेबल, मैंने अभी आपको यही बता रखा है कि जब भी वेरिएबल सेपरेबल मेथड, देखो ये क्वेश्चन मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये आइडिया लगेगा कि हम कौन सा जो मेथड है यूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि कई बार हो सकता है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन में आप 2 या 3 तरीके का मेथड भी यूज़ कर पा रहे हो, तो जो आपको सुटेबल लगे आप वो करिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन में आप कोई एक ही मेथड यूज़ कर पा रहे हो, तो वो इसीलिए आपको मेथड की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो वेरिएबल सेपरेबल की हेल्प से अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स तो हमारे पास यहाँ है ही डी वाई, और इसको बराबर के मैं क्या करूँगा उस साइड ले जाऊँगा, तो 1 माइनस वाई डी एक्स आ जाएगा। अब मुझे डी, देखो एक्स का पार्ट एक्स के साथ और वाई का पार्ट हमें वाई के साथ सॉल्व आउट करनी है। तो कैसे जो है यहाँ पर सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर डी वाई
ओवर 1 माइनस वाई आ रहा है बराबर यहाँ से माइनस डी एक्स ओवर 1 माइनस एक्स आ रहा है। सेपरेट हो गया, देखो x का फंक्शन dx के साथ लिया है और y का फंक्शन dy के साथ लिया है, x का फंक्शन dx के साथ लिया है। यही मैं आपको बता रहा था और ऐसे ही आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो सॉल्व करने पर हमारा क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर जो है लीनियर है पावर हमारा, तो सिंपली लॉग आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व आउट करूँ उसको, तो चूँकि y माइनस में है तो अगर माइनस में पहले भी बाहर ले लूँ तो वैसी ही बात आ जाएगा, तो माइनस का लॉग ऑफ y हो जाएगा। इसको मैं इंटीग्रेशन अगर कर दूँ दोनों साइड से तो ये आ जाएगा बराबर, माइनस ऑलरेडी है और इसका मैं करूँगा तो माइनस का लॉग ऑफ जो है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। 1 माइनस वाई हो जाएगा और माइनस का यहाँ से ऑलरेडी है और माइनस का लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और एक हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जोड़नी होती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लॉग ऑफ सी हम यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है। और जब इसको पूरा सॉल्व आउट कर लेंगे तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, माइनस का लॉग ऑफ 1 माइनस वाई इज़ इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर इज़ इक्वल टू ना लगा करके हम इसको इस साइड में ही ले आते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है। ये आपको होप कि समझ में आ गया हो। तो यहाँ से देखो ये वाला माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बाकी इसके साथ ऑलरेडी एक माइनस है ही, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। बराबर के इस साइड में हम क्या रखेंगे, लॉग ऑफ सी रख देते हैं, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा फार्मूला लगा देता हूँ, माइनस कॉमन में ले लूँ, तो यहाँ से चूँकि यहाँ से अगर मैं माइनस का कॉमन भी ले लूँ तो यहाँ से हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, 1 माइनस वाई इंटू हो जाएगा ना। देखो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है हमारे पास, सिंस द फार्मूला लॉग m प्लस लॉग n की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है लॉग m इंटू n होता है ना। तो माइनस माइनस तो यहाँ पर ऑलरेडी प्लस ही है, वो माइनस कॉमन बाहर ले लेंगे, फिर यहाँ से माइनस बाहर ले लेंगे तो वो ऑलरेडी हमारा क्या बन जाएगा, प्लस के फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ आप और भी कर सकते हो, देखो अगर ज़्यादा माइनस में आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है ना, तो आप यहाँ से ऐसा कर लो, इस वाला जो ब्रैकेट है, इस वाले ब्रैकेट को आप ना बंद कर लो यहाँ से, मतलब ऐसा कर लो आप, ज़्यादा ठीक रहेगा। फिर इससे अब माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस का लॉग ऑफ 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का लॉग ऑफ सी। तो यहाँ से अगर बेसिकली हम देखें तो क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर एक्सपोनेंशियल पावर में ले लूँ तो यहाँ से 1 माइनस वाई और यहाँ से 1 माइनस एक्स इज़ इक्वल टू सी आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये हमारे क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन आ गया ये, ठीक है। ये एक प्रकार का जनरल सॉल्यूशन है। इस प्रकार से हम जो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज़ करके सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। कुछ एक आध एग्जांपल मैं और दूंगा आपको, तो उससे चीज़ें और भी क्लियर होंगे। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, सॉल्व 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पर भी आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगानी है। तो जब आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाओगे तो देखो y है तो डी वाई के अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 प्लस वाई का स्क्वायर आ जाएगा, बराबर डी एक्स के अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। नाउ इफ़ वी इंटीग्रेट, देन आपको पता है कि फॉर्मूला हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर होता है तो जनरली tan इनवर्स एक्स हो जाता है। तो यहाँ पर tan इनवर्स क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। और हम कांस्टेंट जोड़ेंगे क्योंकि tan इनवर्स में है तो सबके सब tan इनवर्स c कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये आ गया। तो इस प्रकार से आप जो है सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है एक जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। होप कि आपको समझ में आ गया है। कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए और भी यहाँ पर लेकर के कोशिश करता हूँ सॉल्व आउट करवाने की। तो क्वेश्चन चलो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कर्व, फाइंड द कर्व पासिंग थ्रू passing through 0, 1 and satisfying sin dy/dx इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, हमारे पास ये क्वेश्चन दी हुई है। ठीक है, सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो साइन दिया हुआ है हमारा, इसको लिख लेते एक बार, dy/dx इज इक्वल टू सी। अब यहाँ से मैं अगर dy/dx निकालता हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ सी। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ सी। अब देखो चूँकि सी है तो ये जनरली कांस्टेंट ही हुआ हमारा, तो मैं अगर इसको सॉल्व करूँ, वेरिएबल सेपरेट कर दूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स सी, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास डी ऑफ एक्स। ठीक है, अगर हम अब दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दे तो कांस्टेंट तो यहाँ से बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास y, और यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स c, और यहाँ से dx का मैं करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, सिंपली x आ जाएगा। ठीक है, और प्लस का एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा जिसको मैं c डैश मान लेता हूँ, क्योंकि c ऑलरेडी पहले से हमारे पास दिया हुआ है। c जो है हमारे पास क्या आ गया, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ गया है ना। यहाँ पर आप चाहो तो इसको मेंशन भी कर सकते हैं, वेयर c इज़ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, जिस आर्बिट्ररी कांस्टेंट की मैं अभी बात कर रहा था आप लोगों से, इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मान लीजिए। अब देखो इफ़ इट्स पासिंग थ्रू, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर ये इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा हो, तो जब ये इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा हो तो कैसे हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। इफ़ इट इज़ पासिंग थ्रू, it is passing through the point 0, 1, देन क्या हो जाएगा हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है। तो चूँकि देखो यहाँ से आप अगर नोटिस कर पा रहे हो तो ये x का मान है और ये y का मान है, मतलब x इज इक्वल टू कितना है, 0 है, एंड y इज इक्वल टू क्या है, 1 है। तो y का वैल्यू यहाँ पर आप रख दो 1 इज इक्वल टू x का वैल्यू 0 है, 0 इंटू साइन इनवर्स ऑफ c प्लस का c डैश। तो अगर मैं देखूँ तो c डैश की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 1 आ रही है ना, 1 आ रही है। तो जब c डैश की वैल्यू 1 आ रही है तो हम इसको इक्वेशन नंबर क्या करेंगे, 1 में पुट करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट क्या आ जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स c प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये जो है हमारा क्या आ गया, इक्वेशन आ गया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अच्छा, आप चाहो तो इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, देखो मैं आपको थोड़ा सा और सॉल्यूशन का बता देता हूँ। यहाँ से आप चाहो तो y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स c कर सकते हो। अब आप देखो यहाँ पर x जो है क्या है, इसके मल्टीप्लाई में, तो आप इधर डिवाइड में ला सकते हो, y माइनस 1 इज अपॉन एक्स, और साइन इनवर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। और अगर पर्टिकुलर c की वैल्यू अब जिस फॉर्म में दिया हुआ था अगर वैसे ही निकालना चाहो तो यहाँ से आप साइन ऑफ y माइनस 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब ये इसका मेन जो सॉल्यूशन है, आप इसको बता सकते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कशन करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन मैं अभी करवाऊँगा। पहले टॉपिक में एक बार करवा लेता हूँ, उसके बाद अलग अलग डिफरेंट टाइप के मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। सही लगे तो इसको आप लोग लाइक करिए, और जो नीडी स्टूडेंट है जिनको ज़रूरत है वीडियोस की, उनको आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।